हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार। वृक्षों के बारे में कुछ अच्छा बोलने के लिए एक अच्छा माहौल की ज़रूरत होती है और मुझे लगता है इससे अच्छा माहौल मेरे को नहीं मिलेगा कहीं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। आप बहुत तरह के ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, बहुत तरह के काम में आप व्यस्त रहे होते हैं। मेरे भाई में से कोई स्टूडेंट होंगे, कोई बिजनेसमैन होंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि वृक्षों के बारे में सोचने का अभी समय मेरे पास नहीं है, तो मुझे ये भी कहना चाहिए कि जब आप स्टूडेंट होते हैं तो लड़के के बारे में भी सोचने के लिए हर तरफ से आपको मना ही किया जाता है कि अभी आपको फोकस सिर्फ अपने काम पे देना है। लेकिन क्या किया जाए, किसी को नहीं बताते हैं और उसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट ले ही लेते हैं। ये मेरा एक मोटा भाई है, बहुत ही ज़बरदस्त लड़का है ना, अपने टोला मोहल्ला का। अच्छा ये बताओ, इधर आता है तो मन एकदम शांत हो जाता है ना? सवेरे सवेरे आने का मन तो करता ही होगा। शहर में इनको भी मिलेगा हो? नहीं मिलेगा। देखिए भाई मेरा बोल दिया कि नहीं मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं है ना, यहाँ का माहौल अपने आप में कितना ज़बरदस्त है मेरे भाई। लेकिन बात यह है ना कि आपके पास टाइम नहीं है आपके पास, मैं जानता हूँ। तो टाइम नहीं है तो नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? टाइम है ही नहीं तो नहीं जाएंगे। टाइम नहीं है तो लड़की से प्यार नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? लेकिन पता नहीं लड़की के केस में हम टाइम निकाल ही लेते हैं। वो चीज़ ही ऐसी है। गर्लफ्रेंड को जब कहीं घुमाने का मौका मिलता है तो ठीक है, होटल में, रेस्टोरेंट में फिल्म दिखाने ले जाते हैं, लेकिन पार्क में ना ले जाएं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लड़की के मामले में ऐसा क्या घटना घट जाती है कि उनके बारे में सोचते चले जाते हैं, लेकिन वृक्ष चूंकि कुछ नहीं बोलता है तो उसके बारे में उस ढंग का अपने भीतर सोच नहीं पैदा करते। वृक्ष और लड़की जीवन भर हमारा साथ रहने वाला है, जीवन भर। चलिए बात करते हैं। शुरुआत तो हम लड़की से ही करेंगे। जब वो गर्लफ्रेंड बन जाती है तो फिर हम उसके जुल्फों को देखते हैं, वो आज किस तरह के मेकअप करके आई है, आज वो ऊपर से सर से लेकर पांव तक क्या क्या पहनी है। और लड़कियां भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करती हैं हमको रिझाने के लिए। तो जो हम समझते हैं कि लड़की से ही वो मिठास, वो आनंद, वो तृप्ति नज़र आ रही है, पर ऐसा नहीं है। वो तृप्ति, वो मिठास, वो आनंद मेरे भीतर से ही उसके लिए उमड़ रही थी। बस इस चीज़ को यदि हम समझ जाते हैं तो पेड़ों के लिए भी, वृक्षों के लिए भी हम इस तरह का मिठास अपने भीतर से उत्पन्न कर सकते हैं उनके लिए। मेरे बंधुओं, मेरे दोस्तों, मेरे सहपाठियों, यदि आप प्रेम करते हैं और इस प्रेम में कर्तव्य को सबसे आगे रखते हैं। कर्तव्य का मतलब ये हो गया कि प्रेम में पड़े हुए हैं लेकिन आसपास किसी लोगों को ठेस ना पहुंचाए। इस प्रेम के लिए आसपास के सभी लोगों को धीरे धीरे उस प्रेम में शामिल करें तो लड़की को भी अच्छा लगता है। कर्तव्य का मतलब हो गया, यदि इस प्रेम के खिलाफ कोई जा रहा है तो थोड़ा इंतजार करेंगे, उसे मनाएंगे, उनके भी सुख दुख, उनके भी भावनाओं का ख्याल रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम अपने प्रेम को आगे करेंगे। लेकिन हम करते क्या है, सबको पीछे छोड़ देते हैं बिना उनकी भावनाओं को ख्याल में रखते हुए, और हम अपने प्रेम को आगे कर लेते हैं। और होता क्या है, अंजाम बहुत बुरा हो जाता है। अंजाम तो बुरा महान शिव के साथ भी हुआ था, लेकिन कारण शक्ति बनी थी। सती ने मनमाने ढंग से शिव को चलाना चाहा और अंजाम बहुत बुरा हुआ। तो मनमाने ढंग से ना आप चलिए और ना आप अपने गर्लफ्रेंड को चलने दीजिए। दोनों मिल करके यदि प्रेम के राह पर आगे बढ़ते हैं तो फिर वो प्रेम नहीं, वो एक कर्तव्य, वो एक कर्म जैसा मालूम होने लगता है और फिर प्रेम सार्थक हो जाता है। मेरा तो यही मानना है दोस्तों। यदि आप बहुत अच्छी तरह से प्रकृति को समझते हैं
बहुत अच्छी तरह से इस समाज को समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको यदि बोलना आता है किसी से, बहुत अच्छी तरह से यदि आपको आप जब बात करते हैं तो किसी को अट्रैक्ट करने आता है आपको, बहुत अच्छी तरह से आप भगवान जैसे समतुल्य अपने विचार को रखते हैं, तो लड़कियां अपने आप आपके ऊपर आकर्षित हो जाती हैं, क्योंकि लड़कियां उसी तरह के व्यक्तित्व को चाहती भी है। लेकिन होता क्या है, हम खुद के ऊपर तो मेहनत कभी किए हुए नहीं रहते हैं। अचानक जवानी मेरे सामने आ जाती है, अचानक लड़कियां हमारे सामने आ जाती है और प्रेम में पड़ जाते हैं, हमारा हृदय टूट जाता है, दिल टूट जाता है। हाँ, बहुत हद तक पैसा इसको अंजाम दे देती है। आपके पास कुछ नहीं है, पैसा है तो लड़कियां ढेरों मिल जाएंगी, लेकिन एक बात और है मेरे भाई, लड़कियां टिकती नहीं हैं। कलह का माहौल बन जाता है और पैसा सामने रखा रह जाता है। आप सोचते भी इतने सारे पैसे हैं, लेकिन लड़की के लिए मेरे पास, मेरे दिल में या उसके दिल में मैं जगह क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? तो इसका कारण यही है कि आपने अपने आप को कभी परिवर्तित ही नहीं किया, न प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न समाज को ध्यान में रखते हुए। अब हम वृक्ष पे आते हैं। यदि आप सिर्फ वृक्षों से मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, बहुत ज़्यादा उससे आप आत्मिक लगाव रखते हैं, मैं कहता हूँ मेरे भाई, वृक्षों के प्रति ही अपना एक रुझान डालिए। वृक्षों से आपको एक अलग प्रकार का मोहब्बत होना चाहिए। लड़की को समझ में ही नहीं आए ये क्या हो रहा है उसके साथ, उनकी हरियाली को देखता है, उनके कोमल कोमल पत्तों को देखता है, तो लड़कियां अपनी कोमलता को याद करती है कि तो मुझे भी उसी तरह से देखेगा। उनके छोटे छोटे फूल को देखता है, इनके मासूमियत को देखता है, तो लड़कियां अपनी मासूमियत को याद करती है, तो फिर मुझे भी वो इसी तरह से देखने की कोशिश करेगा। धरती की इस तरह से चमकती हुई जब सूर्य के प्रकाश धरती पर पड़ती है तो इस तरह का चमक रखती है धरती, है ना। उसकी चमक को देख करके उसकी आंख चमक जाती है, तो लड़कियां फिर उन लड़कों की तरफ आकर्षित होती है कि आखिर ये हर चीज़ों को इतने अलग प्रकार से देखता कैसे है, आखिर क्या है इसके पास जो मुझे समझ में नहीं आता है। बार बार समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये लड़का मेरे हाथ से निकल जाता है। कुछ तो अलग बात होगी। ये फूल देखिए, इस फूल की कोमलता को अगर आप देखिएगा, पता चलेगा कि इनके भीतर अजब तरह का एक अलौकिकता बरस रहा है। आप जरा सोच सकते हैं, है ना, ये फूल इतनी कोमल है और फिर भी ये धूप को सह लेती है। ये फूल को आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतनी कोमल होते हुए भी, इतनी ज़्यादा लचीला होते हुए भी, इतना ज़्यादा नाजुक होते हुए भी धूप को बहुत ही आराम से झेल रहा है। तो आप सोच सकते हैं इन फूलों को ईश्वर ने किस तरह से बनाया होगा कि वो इस काबिल है कि वो धूप को सह लेता है। इन छोटे छोटे फूलों को देखिए, इन फूलों को ईश्वर ने किस प्रकार से गढ़ा होगा कि इतना धूप झेलते हुए भी और गर्मी और धरती का इतना तपन को महसूस करते हुए भी ये फूल अपने आप को एक अपने रंग में उसी तरह से सजाए हुए है ना। अगर इस तरह के शब्दों को गढ़ते हैं, इसको देख करके अपने मन में इस तरह के विचार को उत्पन्न करते हैं, तो लड़कियां आप पर ज़रूर खुश होंगी, क्योंकि लड़की समझने लगेगी जब इन फूलों के प्रति वो इस तरह का भावना रखता है, इस तरह के विचार अपने मन में उत्पन्न करता है, तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो मुझे हर पल हर समय ख्याल रखेगा, क्योंकि लड़कियां, ईश्वर ने मनुष्य में स्त्री और पुरुष को इन सारे वृक्ष पेड़ पौधों से ज़्यादा सचेतन और जीवंत बना करके हमारे सामने भेजा है। तो अब जब आप इन फूलों जो कि बिल्कुल अचेतन है, थोड़ी सी ही चेतना उसमें भरी गई है, और जब आप इसके प्रति इतना ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, इसको समझने में, है ना, एक अजब तरह का पराकाष्ठा तक आप इसकी अपनी सोच को ले जाते हैं इन वृक्षों को ले करके, तो आप लड़की को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर सचेतन स्त्री और पुरुष है। जब आप इन वृक्षों, इन फूलों, इन तितलियों के प्रति आप इस तरह के मन में विचार उत्पन्न करते हैं, है ना, उसके भगवान ने इनको जितनी भी थोड़ी चेतना दी है, पूरी इसको समझने में यदि आप कामयाब हो जा रहे हैं, तो सोचिए सामने जो लड़की है या सामने जो पुरुष समाज है, उसको तो चेतना के पराकाष्ठा तक भेज दिया है ईश्वर ने। तो आप उससे बिना समझे कैसे रह पाएंगे? आपके मन में कई तरह के सवाल उठेंगे और कई तरह के आनंद से आप भर जाइएगा। तो लड़कियां अपने लिए ठीक ठीक आपके दिल में जगह बना पाएंगी। क्यों नहीं बना पाएंगी भाई? इन छोटे छोटे चीज़ों को देख करके
आप इतना आनंद से भर जा रहे हैं, तो फिर जो सामने जो लड़की इतनी जीवंत है और इतनी प्रकृति, जो कि इनको शक्ति का रूप माना गया है, प्रकृति का रूप माना गया है लड़की को, तो फिर ये तो पूरी तरह से आपके सामने देवी के रूप में बैठी हुई है। भले ही अपने आप को वो खुद को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन लड़की आपको देख करके इतना ज़रूर निश्चित अपने मन में कर लेगी कि वो मुझे भी उस ऊंचाई के पराकाष्ठा तक ले जाएगा। आप इसको देखिए, जरा आप इसको देखिएगा। इसको कौन देख रहा है? इसको कोई नहीं देख रहा है। आप समझ सकते हैं इसके बारे में वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले हैं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलने की कोशिश करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन चुनती है। ये अपना ख्याल खुद रख रही है। मतलब ऐसा हुआ कि प्रकृति को जिसने भी गढ़ा है, उन्होंने इस तरह का एटमॉस्फेयर को पैदा किया है कि सभी के जीवन इसमें चल सके, सभी का जीवन यापन के लिए एक अच्छा माहौल यहाँ पर बना दिया है ईश्वर ने। तो ईश्वर इन छोटे छोटे चीज़ों को इतना ज़्यादा ध्यान रख रही है, और आप भी उनमें से एक ही हैं जो हर चीज़ों को समझ रहे हैं। हर किसी के प्रति आपके दिल में उस तरह का चुंबकीय आकर्षण उठता है। तो फिर एक लड़की जो इतना जीवंत है, जो ज़िंदगी भर आपके लिए भी बहुत सारे मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार उठती है, सुख दुख में आपका साथ बनती है, तो फिर आप उसे क्यों नहीं ऊंचाई तक ले जाएंगे? जरूर ले जाएंगे। उसे भी एक ऊंचाई के अपने समकक्ष ऊंचाई तक ले जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप सब कुछ जानते हुए भी आप उस लड़की के प्रति नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और अधर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास यदि ज्ञान है और छुपाए हुए हैं तो वो ज्ञान विष बन जाता है। आप जरा सोचिए, इस तरह का पेड़ यदि आपके आसपास होंगे, उसके नीचे थोड़े से समय के लिए आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपके बेटे को अगर ले जाते हैं, इसका सुख प्राप्त कराते हैं, तो यकीन मानिए ज़िंदगी भर के लिए आपके भीतर एक याद बन जाएगा। हाँ, मैंने इसके नीचे आया था और बहुत तरह की ऐसी बातें की थी जो कि जीवन में बहुत मायने रखता है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मैं ये सब चीज़ आपके लिए ही बोल रहा हूँ और इन वृक्षों के लिए ही बोल रहा हूँ। यदि आप हम सब मिल करके, हम भी आते हैं और लड़की भी आती है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, इन सभी लोग मिल करके इन वृक्षों के प्रति यदि थोड़ी सी भी जागरूकता दिखाते हैं, मैं समझता हूँ वृक्षों के लिए बहुत बड़ा कल्याणकारी मार्ग होगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।